Hello, dear students. As all of you know that we have completed chapter 1, 2, 3, and 4, and chapter 5 and 6 was the part of chapter 4 and 3, so that was not very important for us. So we have taken chapter 7, okay, and this is very important for you. Tribes, nomads, and settled communities. Okay, so firstly we have to understood about the what is the tribes, and then nomads, and then firstly we have to understand about tribes, then nomads, okay, nomads and settled communities, right? Okay, 3 points are given here. So firstly we have to discuss about the tribes. So tribe definition is written here, okay, so we have to discuss from here what is the tribes. Given is here is given. So uh, you have to underline of this paragraph many societies, okay, from here you have to underline many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by brahmins. so क्या है मतलब ब्राह्मणों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में वेद आए, ठीक है ना, वेद, देयर वर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। उन 4 वेदास के बाद उन वेदों को पढ़ने के लिए, उन वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। ध्यान दीजिएगा, देयर वर 4 वेदास, आपने ही पढ़े होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदा पढ़ा होगा आपने क्लास 6 में। उसके बाद एक वेद और आया, ब्राह्मण ग्रंथ आया। क्या आया? ब्राह्मण ग्रंथ। आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या आया? फिर उसके बाद आरण्यक ग्रंथ आया। क्या आया? आरण्यक ग्रंथ आया। और आरण्यक ग्रंथ के बाद क्या आया? उपनिषद आए। क्या है? उपनिषद। उपनिषद तो मैंने आपको पढ़ाया ही है। तो देखिए, जो 4 वेद थे, उन 4 वेद में इतनी टफ बातें लिखी हुई थी, इतने कर्मकांड लिखे हुए थे, इतनी सारी बातें थी, जो उसके लैंग्वेज थी वो एक वैदिक संस्कृत थी, और उसको पढ़ पाना, लोगों को समझ पाना टफ था। इसीलिए उसकी व्याख्या करने के लिए गद्य में जो लिखी गई यजुर्वेद है जैसे, है ना, इनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ जो मैंने आपको बताया है, इस तरह से आपने 7 आपकी काउंटिंग में 7 हो गए, राइट। तो ब्राह्मण ग्रंथ का काम क्या हुआ? ब्राह्मण ग्रंथ का काम उन्हीं वेदों के बारे में क्या करना था? एक्सप्लेन करना था, ठीक है। इसके बाद आरण्य ग्रंथ आया। आरण्य ग्रंथ में जंगल में निवास करने वाले लोगों का जीवन कैसा है। इसके बाद उपनिषद आया। उपनिषद आए, उस उपनिषद में जो आम लोगों के जीवन में, जो आपके घरों में संस्कार हैं, आपके इस रिलीजन में जो भी आप फेस्टिवल में देखते हैं, जो भी संस्कार है, जो भी तौर तरीके आए, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कोई भी काम आपके लिए टफ नहीं है, आप बड़े आराम से सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं, सारी चीज़ों को बात कर पा रहे हैं। बट वेदों में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। वेदों को समझ पाना, उनके अकॉर्डिंग काम कर पाना थोड़ा सा टफ था। इसीलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए कि रियल में है क्या उसमें, ठीक है। और बाद में जब उपनिषद आते हैं, तो इसमें उपनिषद में हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जिसमें हम सोल की बात करते हैं, हम अपनी आत्मा की बात करते हैं कि मनुष्य का जीवन किस लिए हुआ है, ठीक है ना। और जीवन में उसको आगे अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसके साथ में क्या होता है, बुरे कर्म करता है तो उसके साथ में क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग उपनिषद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मैटर नहीं है। मैटर ये करता है कि इसके बाद इन्हीं ग्रंथों को धीरे धीरे जो एक्सप्लेन करने का काम था वो ब्राह्मणों के द्वारा ही हुआ, जो उस समय ब्राह्मण थे उन्हीं के द्वारा हुआ। तो ब्राह्मण किनको कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ब्राह्मण किनको कहा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप देखेंगे कि इन्हीं वेदों के अकॉर्डिंग सोसाइटी को, इस सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट आपका रखा गया ब्राह्मणों का, सेकंड पार्ट रखा गया आपका क्षत्रिय का, थर्ड पार्ट आपका रखा गया वैश्य का, और फोर्थ पार्ट आपका किसके लिए रखा गया? शूद्र का। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो जो ये किसके अकॉर्डिंग रखा गया? ये वर्ण के अकॉर्डिंग रखा गया। किसके अकॉर्डिंग? वर्ण या वर्णा भी कहते हैं। वर्ण के अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? वर्ण के अकॉर्डिंग इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। यानी जो लोग प्रीच करने का काम करते थे, पर्सन हु प्रीच, जो उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे, एजुकेशन देते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया, है ना। एंड दे जो सिक्योरिटी देते थे, यानी सुरक्षा देते थे,
जो सुरक्षा देती, सुरक्षा करने का काम, उनको क्षत्रिय कहा गया, ठीक है ना। वैश्य को क्या कहा गया, जो बिजनेस व्यापार यानी कि जो मार्केटिंग का काम करते थे, यानी जो लेन देन का काम करते थे, ठीक है ना, उनको वैश्य रखा गया। और इन तीनों की सर्विस करने के लिए शूद्रों को रखा गया। इन तीनों की सर्विस करने के लिए, इन तीनों की हेल्प करने के लिए शूद्रों को रखा गया कि भाई जो तीनों के हेल्पर के रूप में काम करेंगे उनको शूद्र कहा गया। तो ये सब काम के अकॉर्डिंग होता था, ठीक है ना। कभी कभी क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो जाते थे, ब्राह्मण भी क्षत्रिय हो जाते थे, वैश्य भी अपने कर्म के द्वारा क्या हो जाते थे, कभी ब्राह्मण हो जाते थे, ठीक है ना। शूद्रों में भी अगर गुण अच्छे आ गए तो वैश्य बन जाते थे। तो इस तरह से ये चेंज भी हो सकते थे, ठीक है ना। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जो वैदिक सिस्टम था हमारा, वर्णाश्रम सोसाइटी आई, इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण वर्ग में जिनको शुरुआत में रखा गया, इन्होंने क्या दिखाई, थोड़ी सी चालाकी दिखाई, है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि भाई जो वर्ग जिसमें है अब वो हमेशा उसी में रहेगा। अब वर्ग के आधार पे नहीं, अब काम के आधार पे नहीं, अब किसके, बाई बर्थ, यानी ब्राह्मण जो आपका वर्ण है, इसमें जो बच्चे जन्म लेंगे ना, उनको क्या कहा जाएगा, उनको हमेशा के लिए ब्राह्मण ही कहा जाएगा। और क्षत्रिय यानी कि कुल में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, उनको हमेशा क्षत्रिय ही कहा जाएगा। वैश्य में जो होंगे उनको वैश्य कहा जाएगा, और शूद्र में जो होंगे शूद्र कहा जाएगा। यानी कि एक टफ बना दिया, यानी ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, एक टफ सिचुएशन बना दिया। यानी कि पहले क्या था कि वर्ग के अकॉर्डिंग था। तो याद रखिएगा, आप सामने लिखिएगा वर्ना बेस्ड सोसाइटी, लिखिएगा वर्ना। तो वर्ना बेस्ड सोसाइटी में आप लिखिएगा ये किसके बेस्ड थी, बाई वर्ग थी। इसके सामने आप लिखेंगे बाई वर्ग। इसके बाद फिर क्या आया, वरना के बाद फिर जाति सिस्टम आ गया। क्या आ गया, जाति सिस्टम। तो फिर आप नेक्स्ट में लिखेंगे वरना पे सोसाइटी किसके अकॉर्डिंग थी, बाय बाय वर्ग, जिसमें 4 पार्ट थे। आप नोट कर लीजिएगा 4 पार्ट कौन कौन से मैंने बताया आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, उसको नोट कर लीजिएगा। फिर सेकंड में आप डालेंगे जाति सिस्टम। क्या डालेंगे, जाति सिस्टम। और जाति सिस्टम किसके अकॉर्डिंग था, बाई बर्थ था। किसके अकॉर्डिंग था, बाई बर्थ, यानी जो व्यक्ति अब जहाँ जन्म ले रहा है वो उसी वर्ण का रहेगा हमेशा के लिए। और जातियों की संख्या अनगिनत है, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा, यानी अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं। तो अब जो ब्राह्मणों ने सिस्टम बना दिया ना, तो वो थोड़ा सा टफ हो गया। यानी कि जो लोग अब अच्छे काम कर भी रहे थे, जो लोग प्रीचिंग का काम कर रहे थे, बहुत अच्छी एजुकेशन भी दे रहे थे, अब वो भले ही क्षत्रिय हों लेकिन अब वो क्षत्रिय ही रहेंगे, अब वो ब्राह्मण में नहीं आ सकते थे, ठीक है। इन्हीं सब के बीच में जब आगे सोसाइटी हमारी और आगे बढ़ती है, तो इसमें सफ़र कौन करता है, इसमें सफ़र यानी प्रॉब्लम किसको होती है, ट्राइबल्स को होती है, ठीक है ना। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था, जाति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर आ गई थी ना। जाति जो सिस्टम था वो अपनी चरम सीमा पर आ गया था, और ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रूल्स को ही समाज में, सोसाइटी में लोग फॉलो कर रहे थे। यानी कि ब्राह्मण जो रूल्स रेगुलेशन बना देते थे उन्हीं को आगे फॉलो किया जाता था। तो हुआ क्या, यहाँ से मैंने कहा आपसे अंडरलाइन करने के लिए कि ट्राइबल्स कौन होते हैं। तो ट्राइबल्स के बारे में आप देखेंगे कि many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals. Many societies in the subcontinent, यानी बहुत सारी सोसाइटीज़ में, सबकॉन्टिनेंट का मतलब यानी भारत से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र था उस समय, मिक्स एरिया जिसकी बात हम करते हैं उसको सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो मैनी सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी, बहुत सारी सोसाइटीज़ जो रहीं, डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स। सोशल रूल्स, सामाजिक नियम जो कानून थे, रिचुअल्स, रिचुअल का मतलब धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड जैसे यज्ञ है, पूजा पाठ है, विधि विधान है, उसको रिचुअल्स कहा गया। तो सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण, प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों ने बना रखे थे, है ना, उनको फॉलो नहीं किया गया। किसने फॉलो नहीं किया, अभी हम बताते हैं। जिन्होंने फॉलो नहीं किया, अथवा नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमेरिकल अनइक्वल क्लासेस, और ना ही इनको बहुत ज़्यादा असमान क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो ऐसी सोसाइटीज को सच सोसाइटीज ऑफ और ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, ऐसी सोसाइटीज को क्या कहा गया, ट्राइब्स। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, ट्राइबल्स किसे कहते हैं, ट्राइब्स किसे कहते हैं। ट्राइब्स का मतलब वो है ऐसी सोसाइटीज जो ब्राह्मणों के द्वारा, यानी सोसाइटीज में, जिस समय सोसाइटी हमारी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, मुगल एम्पायर की जब हम बात कर रहे हैं, मुगल एम्पायर की बात करते हैं, तो उसी समय के आसपास, यानी मुगल एम्पायर से पहले ही से, मुगल एम्पायर या दिल्ली सल्तनत के पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कि जब सोसाइटीज़ क्या हो रही थी, बहुत सारी सोसाइटीज़ में कुछ ऐसे भी वर्ग थे जिनको जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, उसको फॉलो नहीं करते थे, और इसीलिए उनको
ज़्यादातर क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया। जैसे आपके ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में भी कई सारे ब्राह्मण हो गए, ठीक है ना, उनमें भी कई पार्ट हो गए, फिर उसमें भी कई पार्ट हो गए, तो वो एक थोड़ा सा क्या हो जाता है अनइक्वल क्लासेस। तो इन अनइक्वल क्लासेस में ट्राइबल्स जो ट्राइब्स थे वो विभाजित नहीं थी, और इन्हीं को ट्राइब्स कहा जाता है। अच्छा, ये मोस्टली रहते कहाँ हैं? जो ट्राइब्स हैं ये मोस्टली कहाँ रहते हैं? फॉरेस्टेड एरिया में, जंगली क्षेत्रों में आप देखते हैं, है ना, जहाँ पर आम इंसान की पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर हम इन ट्राइबल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ट्राइबल्स हैं, ये ट्राइबल्स का मतलब अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ट्राइबल्स कौन है? ट्राइबल्स का मतलब वो लोग जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए सोशल कस्टम्स जो भी हैं, रीति रिवाज हैं, सोशल रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको नहीं फॉलो करते हैं, और ना ही ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बस इनकी एक कास्ट होती है, जैसे किसी एक विशेष एरिया में होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन से ट्राइबल्स हैं? खोखर हो गए। अब ये नाम आपको याद करना पड़ेगा कि पंजाब के जो ट्राइबल्स हैं वहाँ कौन कौन से ट्राइबल्स हैं, किस किस ट्राइबल्स हैं। तो खोखर, अब देखिए खोखरों में डिवाइडेशन नहीं है, खोखरों में डिवाइडेशन नहीं कि खोखर भी कई टाइप के हो गए, नहीं, खोखर पूरा एक ट्राइबल है, खोखर पूरा एक ट्राइब है जो पंजाब में है, राइट। इसके बाद पंजाब में तो खोखर हो गए। इसके बाद आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में आपके गोंड हो गए, मध्य प्रदेश में क्या हो गए? गोंड हो गए। और इधर आप असम में देखिए, असम अरुणाचल प्रदेश में कौन है? अहोम हो गए। कौन? अहोम। अहोम का नाम याद होगा आपको, मैंने बताया था जब मुगल एम्पायर पढ़ाया था, तो मैंने अहोम का नाम बताया था, ठीक है ना। इसके बाद खोंड। खोंड कहाँ पे है? उड़ीसा में, यानी उड़िया में, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे खोंड है, खोंड का नाम आता है, ठीक है ना। भील। भील आपका मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, दोनों जगहों में। भील राजस्थान में है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो आपके ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे जो आपके ट्राइबल्स हैं, ये आपको अलग अलग स्टेट में स्पेशली आपको मिल जाएंगे। जैसे आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ गड्डी हैं, ठीक है ना, गड्डी हैं, गढ़वाल हैं। इस तरह से बहुत सारे ट्राइबल्स हैं। जैसे जैसे आपकी बुक में मिलते जाएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट जो जो होगा आपको बताते जाएंगे, राइट। बट इतना समझ लीजिए कि ये एक जो इंसान होते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल, इनका जीने का तरीका, इनके सोशल कस्टम्स सब कुछ अलग होते हैं, ठीक है ना। और ये अपनी जो फॉरेस्टेड एरिया होते हैं ना, उसी को अपना घर समझते हैं। इनको फॉरेस्ट से बड़ा लगाव होता है, पेड़ पौधों से बहुत लगाव होता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और ये वहीं पर अपना जीवन पसंद करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट है, ट्राइब्स के बारे में। अच्छा, नोमैड्स किनको किनको कहते हैं? देखिए सेकेंड पॉइंट से आपका नोमैड्स, नोमैड्स किनको कहेंगे? तो नोमैड्स वो होते हैं जो घुमंतु होते हैं, यानी ऐसे ट्राइबल्स जो एक प्लेस पे रह रहे हैं, फिर दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, फिर किसी तीसरे प्लेस पे जा रहे हैं, उनको नोमैड्स कहा जाता है। नोमैड्स मतलब घुमंतु वाले लोग। अब इसके बाद फिर आता है सेटल्ड कम्युनिटीज। अब देखेंगे आप कि कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी थे जो पहले फॉरेस्टेड एरिया में तो रहते थे, जंगलों पर ही पूरी तरह से डिपेंड थे, उन्हीं फल फ्रूट खाकर, है ना, जंगली जीवों को लेकर मार कर खाकर, इस तरह से, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आगे एक पॉइंट मिलेगा, मैं आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बताऊंगा कि व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, वो क्या होता है। कुछ ट्राइबल्स नोमैड्स हो गए थे, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जब ट्राइबल्स डेवलप होते हैं धीरे धीरे, तो कुछ सेटल भी हो जाते हैं। सेटल मतलब एक फार्मर की तरह, सेटल कम्युनिटीज का मतलब क्या होता है? फार्मर बन जाएंगे कुछ ट्राइबल्स, ठीक है ना। लेकिन कुछ ही बनते हैं, ज़्यादातर नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इन्हीं का नाम वही ट्राइब्स हैं, वही आपका नोमैड्स। नोमैड्स को मैंने आपको बता दिया, जो इधर उधर घूमने वाले लोग हैं, कभी आज इस एरिया में हैं, फिर कल किसी दूसरे एरिया में बसने बसने चले गए, और जब एक ही प्लेस पर रहने शुरू कर दिए, यानी उन्होंने अपना घूमना फिरना बंद कर दिया और फॉरेस्टेड एरिया पर रहना पूरी तरह से डिपेंड होना बंद कर दिया। मान लीजिए खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, और पशुपालन करने लगे, रेयरिंग द एनिमल्स, है ना। इफ दे स्टार्टेड द रेयरिंग एनिमल्स एंड द स्टार्टेड द एग्रीकल्चर, सो दे वर कॉल्ड वो क्या कहे गए? दे वर कॉल्ड अ सेटल्ड कम्युनिटीज, यानी फार्मर कहे गए उनको, ठीक है। तो ये आपकी बुक का पूरा एक मैंने आपको समरी बता दिया कि इस चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हैं। और ट्राइबल्स क्या होते हैं, ट्राइब्स किन्हें कहते हैं, नोमैड्स किन्हें कहते हैं, और सेटल्ड कम्युनिटीज का मतलब फार्मर किन्हें कहते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। अब चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, यू सा इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि चैप्टर 2, 3, 1, 2, 3, 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका 7 जो मैंने आपको ले लिया है, ठीक है ना। इवन एज दिस वॉज ए हैपनिंग, क्या हो रहा था यहाँ पर? न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिस्ड इन द टाउन्स एंड विलेज। आपने देखा था कि नए नए आर्ट क्राफ्ट, है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये सब कुछ गाँव शहरों में सब कुछ डेवलप हो रहे थे। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। और आपने देखा कि
जैसे जैसे शताब्दी का समय गुजरता जा रहा था, जितना अभी सामाजिक है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है, यानी कि अर्थ से जुड़ा हुआ, पैसे से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट हो, ये एक नया रूप लेता जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज़ इसमें ये देखेंगे, बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन था वो सब जगह एक जैसा नहीं था। कहीं कहीं पर सोशल चेंज तेजी से हो गया था, कहीं पर सोशल चेंज नहीं हुआ था। और देखिए, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो सोशल चेंज तो होना ही है, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड, ठीक है ना। इस पैराग्राफ में कुछ है नहीं स्पेशल, ठीक है। In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़े एरिया में, सब कॉन्टिनेंट में, जो हमारी सोसाइटी है, समाज, याद करिए बहुत पहले, आज की चीज़ें मत देखिए, बहुत पहले क्या हुआ था, सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड, सोसाइटी को बांटा गया, किसके अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग बांटा गया सोसाइटी, वर्ण के अकॉर्डिंग, वर्ण के अकॉर्डिंग। वर्ण मतलब वर्ण व्यवस्था, हिंदी में इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। तो याद रखिएगा, आपसे कोई अगर सीधा सीधा पूछ ले कि बताओ आज से पहले, सबसे पहले सोसाइटी को किसमें डिवाइड किया गया, तो आप बोलेंगे वर्ण में, वर्ण के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। कौन कौन से वर्ण थे, तो आप बताएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देयर आर 4 वर्ण, ठीक है। इस तरह से सोसाइटी को सबसे पहले सोसाइटी को बांट दिया है कि ब्राह्मण वर्ग के, क्षत्रिय वर्ग के, वैश्य वर्ग के, शूद्र। फिर इन्हीं ब्राह्मणों में भी फिर बाद में ब्राह्मण क्या कर देते हैं, टफ बना देते हैं। क्या टफ कर देते हैं, कह देते हैं कि अभी ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, बाई वर्क हो रहा है, बाई वर्क होगा। तो दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। तो अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि ये रूल्स बनाने वाले कौन थे, तो ब्राह्मण थे। were accepted by the rulers of large kingdoms. The difference between the high and low, इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, और जो शूद्र हैं वो सबसे नीचे हो गए, ठीक है ना। तो अंडर हाई एंड लो, बिटवीन द रिच एंड पुअर का भी डिफरेंस इसमें देखा गया। इंक्रीज्ड अंडर द दिल्ली सुल्तान, ये देखिए दिल्ली सुल्तान मतलब 3rd चैप्टर, याद रखिएगा 3rd चैप्टर। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स, मुगल्स मतलब 4th चैप्टर, दोनों आप पढ़ चुके हैं। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स, दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रुप फर्दर। आपने देखा कि इन सब चीज़ों को, दिल्ली सुल्तान जो चैप्टर हमने पढ़ा, ठीक है ना, और चैप्टर 4 में आप देखेंगे कि उन्हीं में ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अभी वहाँ से रिलेट करेंगे, इस चैप्टर में दिल्ली सल्तनत में क्या क्या जुड़ा हुआ है, मुगल एम्पायर में क्या क्या जुड़ा हुआ है, हम इस चैप्टर को रिलेट करेंगे कि कौन कौन से ट्राइबल्स दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ट्राइबल्स आपके मुगल एम्पायर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब भी हम लोग आगे डिस्कस इसमें करने वाले हैं, ठीक है। बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज, और बड़े बड़े शहरों की से दूर, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटीज की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये अंडरलाइन करवा दिया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। मैंने सोसाइटी से लेकर ट्राइब्स तक बहुत सारी सोसाइटीज, है ना, नहीं फॉलो करती हैं सोशल रूल्स और रिचुअल्स को, किनके द्वारा जो बनाए गए हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों को, ठीक है ना, फॉलो नहीं करती हैं, उन्हीं को हम लोग ट्राइबल्स कहते हैं ना। तो ये क्या होती हैं, बहुत सारी अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड होती हैं। मैंने आपको बता दिया कि अनइक्वल क्लासेस क्या होती हैं, जैसे कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी कई कई ब्राह्मण है, फिर उनके अंदर भी कई ब्राह्मण है, ठीक है ना। तो इस तरह से अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड नहीं होती हैं, बस सीधा सीधा इनका नाम होता है कि इस एरिया में ये ट्राइबल्स हैं, इस एरिया में ये ट्राइबल्स हैं, इस एरिया में ये ट्राइबल्स हैं। अब उनके अंदर डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। अभी क्या होता है, किनशिप मतलब क्या होता है, किनशिप मतलब होता है समान व्यवहार, समानता। मेंबर ऑफ ईच ट्राइब के जो मेंबर होते हैं, ट्राइब समझ में आ गया ना, ट्राइब आपको क्या कहते हैं, फिर से वीडियो एक बार पीछे करके फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, फिर से यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ ईच ट्राइब, ट्राइब के जो मेंबर थे, ट्राइब मतलब वही ट्राइबल्स जो फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं, फॉरेस्टेड एरिया में, दूर दराज इलाके में, शहरों से दूर, है ना, जिनका अपना खुद का कल्चर होता है। तो इनके जो मेंबर होते हैं ना, वो आर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड, यानी इनका जो व्यवहार होता है ना, वो सब कुछ एक ही तरह का, एक ही समान का होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं इनमें। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन दियर लिवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, उनको उनका जो जीवन चलता था ना, वो खेती से, एग्रीकल्चर करते थे। बट जो अदर होते थे, हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। हंटर गैदरर्स तो आप लोग क्लास 6 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हंटर गैदरर्स में भी बहुत सारे ट्राइबल्स ही हैं, उनको ट्राइबल्स की संज्ञा आप दे सकते हैं। जो हंटर गैदरर्स थे, वो एक तरह के ट्राइबल्स ही उस समय के हो गए थे, ठीक है ना। शुरुआत तो हंटर गैदर से हम लोगों ने धीरे धीरे डेवलप करते करते, हम लोगों ने क्लास 6 में महाजनपद तक आगे ये सब चीज़ें पढ़ा था, ठीक है ना, कि कैसे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बहुत सारे ट्राइबल्स हंटर गैदरर ही हैं, अभी भी हैं। हर्डर्स, है ना, हर्डर्स का मतलब क्या है, चरवाहे, है ना।
Most often they combined these activities to make full use of the natural sources of the area in which they lived. ये जहाँ भी रहते हैं ना उस जंगलों में वहाँ के सारे रिसोर्सेज को ये यूज करना जानते हैं कि भाई ये फ्रूट्स हो रहा है, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है, ये वुड बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में इसको अगर बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को थोड़ा बहुत आमदनी होती थी। तो जो ट्राइबल्स होते हैं ना वो यही करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारी मेडिसिन जानते रहते हैं, बहुत सारी मेडिसिन जानते रहते हैं कि ये जो ट्री है ना इसकी पत्ती इतनी फ़ायदेमंद होगी, इसका जो लीव्स होगा ना वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे दवा बना लेते हैं और उससे यूज भी करना जानते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ इनके आसपास डॉक्टर तो होते नहीं है, तो ये फॉरेस्टेड एरिया को ही अपना सब कुछ घर समझते हैं, ठीक है ना, वहीं पर ही सब कुछ दवा भी ढूंढ लेते हैं और वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट जो वुड होती है ना उनको मार्केट में बेचकर भी अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। सम ट्राइब्स क्या थे, वर नोमैडिक, मैंने नोमैडिक का मतलब बताया है, घुमंतु है ना, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यही था। ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल ग्रुप होता है, ट्राइबलों का जो समूह होता है ना, कंट्रोल द लैंड, पूरी लैंड पर कंट्रोल रहता है इनका। पास्चर ज्वाइंटली, पास्चर मतलब चारागाह, जहाँ पर जानवर इनकी चारा वारा चरते हैं ना, खाते हैं उनको। डिवाइडेड दीज एमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू दियर ओन रूल्स, इनके अपने खुद के रूल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड किए रहते हैं। सोसाइटी के रूल से इनको कोई मतलब नहीं होता है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है, इनसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, इनका लाइफ स्टाइल अपना अलग तरीके का है, ठीक है। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बहुत सारे जो ट्राइब्स होते हैं ना वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पर हैं, जिनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दे यूजली लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, ज़्यादातर ये लोग रहते किस प्लेस में, मैंने आपको पहले ही प्लेस बता दिया है, फॉरेस्ट में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, डिजर्टी एरिया में जहाँ पर रेगिस्तान होता है, प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, जहाँ पर पहुँचना बड़ा आसान काम होता नहीं है हम लोगों के बारे में, ठीक है ना, पता चले हम लोग पहुँच जा रहे हैं, हमें कोई जंगली जीवी खा लिया, ठीक है, तो ऐसे एरिया में रहते हैं लोग। समटाइम्स दे क्लैश्ड, कभी कभी क्या होता है, दे क्लैश्ड विद अ मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कभी कभी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है ना, जैसे हम लोग हो गए कास्ट बेस्ड सोसाइटी, शहरों की जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जिनमें कई कास्ट बटे हुए थे ना, इनसे इनका आमना सामना कभी हो जाता है ना, कि वहीं पर ट्राइबल्स भी रह रहे हो, कहीं वहीं पर कास्ट बेस्ड वाली सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये लोग भी अगर कहीं मिल जाते हैं, कहीं पर ट्राइबल्स मिल जाते हैं, तब इनके बीच में क्लैश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है ना, बीच में क्लैश का मतलब यही होता है। वो लोग भगाते हैं इनको हटिए हमारा एरिया, वो कहते हैं नहीं हमारा एरिया है, ठीक है, इस तरह से। इन वेरियस वेज, बहुत सारे तरीके हैं, द ट्राइब्स रिटेन्ड दियर फ्रीडम, और ट्राइब्स ने क्या किया है, अपनी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसको रिटेन करके रखा हुआ है, यानी ये जिद पर अड़ जाते हैं, बहुत बहुत खूंखार टाइप के होते हैं, इनके एरिया पर अगर आप रहना शुरू कर देते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप जीत ही जाएं, ठीक है ना। एंड प्रिजर्व दियर सेपरेट कल्चर, और ये अपना कल्चर खुद से डेवलप करते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। But the caste based and tribal societies also depend on each other for their diverse needs, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कास्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि जैसे हम जैसे लोग और जो ट्राइबल्स जो फॉरेस्टेड और हिली एरिया में लोग रहते हैं, कभी कभी हम लोगों की जो ज़रूरतें होती है ना अलग अलग होती हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कभी कभी। दिस रिलेशनशिप जैसे कैसे डिपेंड हो जाते हैं, जैसे आप एक चीज़ ये देखिए कि जैसे कुछ इमारती लकड़ी, जैसे टिम्बर है, टिम्बर एक जलाऊ लकड़ी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज आए थे, मैं आपको क्लास 8 में बताऊंगा, ठीक है ना, उन्होंने पहले तो ट्राइबल्स को भगाने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में सोचा कि अरे यार ट्राइबल्स को अगर भगा देंगे तो जंगलों से इतनी इंपॉर्टेंट लकड़ी लाएगा कौन इतने घने घने जंगल से। तब उन्होंने क्या किया था, तब उन्होंने उनकी हेल्प भी लिया था, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लकड़ी जैसे टिम्बर हो गया उनसे मंगवाते थे, तो फिर ये लोग ट्राइबल्स लेके जाते थे, उनको देते थे, ठीक है ना, बदले में इनको कुछ पैसे रुपए मिलते थे, तो ये भी अपना काम चलाते रहते थे। तो इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं कुछ मामलों पर इनसे हमें रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं कि ठीक है आप लोग वहाँ रहिए हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज। अब नेक्स्ट स्टडी है आपकी, हु वर ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कौन कौन ट्राइबल पीपल हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको भी देखेंगे कि हु वर ट्राइबल पीपल, किन्हें किन्हें ट्राइबल पीपल कहा गया और कौन कौन से ट्राइबल पीपल हमारी कंट्री में किस किस प्लेस पर हैं, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इस चैप्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिससे आपको बहुत आराम से छोटे छोटे वीडियो में आपको समझ में आए, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग करने से आपको समझ में भी थोड़ा कम आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।